अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक कबाब रोल की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, इफ्तार के लिए बेस्ट रेसिपी है। बहुत मज़े से बनकर तैयार हो जाती है और बहुत आसानी से बन जाती है। तो फिर चलिए देर नहीं करते हैं, देख लेते हैं रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मेरे पास आधा किलो के लगभग मेरे पास चिकन है। चिकन यहाँ पर मेरे पास हड्डी वाला है, आप चाहें तो बोनलेस चिकन भी ले सकते हैं। और यहाँ पर मेरे पास 1 कप की दाल है, चने की दाल। इसको मैंने बहुत अच्छे से बॉईल कर लिया है, ये बहुत सॉफ्ट हो चुकी है। ये भीगी हुई दाल है, 1 कप दाल है मेरे पास। और यहाँ पर मेरे पास कुछ मसाले हैं। 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा है और धनिया है 1 टीस्पून। और नमक हस्बे ज़रूरत 1 टीस्पून। काली मिर्च है 10 से 12 लाल मिर्चें हैं गोल वाली। 1 इंच का टुकड़ा अदरक का है। 8 से 5 लौंगे हैं, 1 दालचीनी है और 1 बड़ी इलायची है। अब सबसे पहले मैंने पैन के अंदर चिकन को शामिल कर दिया है और साथ ही में ये भीगी हुई दाल भी शामिल कर दी है। और इसी के साथ में ये जो मसाले मैंने आपको दिखाए हैं ये भी मैं इसी के अंदर शामिल कर दूंगी। ये सब मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी 1.5 कप पानी, क्योंकि दाल हमारी बहुत अच्छे से भीगी हुई है और चिकन भी बहुत जल्दी से गल जाती है, तो इसलिए पानी हम इसके अंदर कम ही डालेंगे। बस इसको मैंने अच्छे से हिला दूंगी और इसको चूल्हे पर रख दूंगी पकने के लिए। ये देख सकते हैं आप चाहे तो बोनलेस चिकन भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने हड्डी का वाला चिकन का यूज़ किया है। तो अब मैंने इसको पकने के लिए रख दिया है। अब जब तक ये गल नहीं जाता तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारी चिकन जो है और दाल बहुत अच्छे से कुक हो चुकी है। चिकन भी बहुत अच्छे से टेंडर हो चुका है हमारा, हर चीज़ परफेक्ट गल चुकी है इसके अंदर। ये आप देख सकते हैं। इसको मैंने इसका जितना भी पानी था मैंने सब ड्राई कर लिया है और मैंने इसके चूल्हे को ऑफ़ कर दिया है। अब मैं इसको ठंडा करूँगी और आप देख सकते हैं इसको मैं आपको चेक कर भी दिखाऊँगी। इसको दाल कितनी अच्छे से हमारी गल चुकी है। ये कबाब मसाला हमारा बिल्कुल रेडी है एकदम से। ये देख सकते हैं। अब मैं इसको दाल भी आपको दिखा देती हूँ। ये देख सकते हैं कितने अच्छे से टेंडर हो चुकी है दाल भी हमारी। अब ये ठंडा हो जाएगा तो मैं इसमें से हड्डियाँ रिमूव करके और इसको चॉपर में पीस कर आपको दिखाती हूँ। तो ये देख सकते हैं इसका पेस्ट मैंने तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर मेरे पास फ्रेश हरा धनिया है, इसको मैंने 1 गड्डी के बराबर है, उसको मैंने अच्छे से कट कर लिया है। और साथ में ही 3 हरी मिर्चें हैं, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। मिर्च आप अपने हिसाब से ले सकते हैं कि आप कितना स्पाइसी खाना पसंद करते हैं, तो आप उस हिसाब से मिर्च ले सकते हैं। अब इसको मैं अच्छे से करूँगी मिक्स, बहुत अच्छे से इसकी हमें मिक्सिंग करनी है। अच्छा, यहाँ पर मैंने प्याज का इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि ये रोल बन रहे हैं तो इसमें प्याज का काम नहीं होता, हम इसको प्याज नहीं डालेंगे इसमें। तो चलिए अब आइए अब दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने ले ली है 2 एग, इसको मैंने बहुत अच्छे से बॉईल कर लिए हैं, बिल्कुल हार्ड उबालने हैं इसको हमें। और इसके मैं पीसेस कर लूँगी। अगर आपके पास बड़े साइज़ के हैं तो आप 1 के 6 भी कर सकते हैं, वरना 1 के सिर्फ 4 पीसेस आप लंबाई में इस तरह जूलियन में कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका मैं मिक्सर उठाया है, इसको मैं चपटा चपटा सा पहले हथेली में रखूँगी इस तरह से। और 1 पीस उठाऊँगी मैं अंडे का, इस तरह से जूलियन में कटा हुआ होना चाहिए आपका अंडा भी। और इस तरह से मैं इसके ऊपर रख दूँगी इसको और बहुत अच्छे से इसको कोट कर दूँगी। बिल्कुल सब जगह से पेस्ट कर देना है इसको हमें बहुत अच्छे से, कहीं से भी कोई क्रैक रहना नहीं चाहिए। बहुत अच्छे से हमें इसको रोल बना देना है। बहुत इजी तरीके से हैंडल हो जाते हैं, कोई ज़्यादा इसमें परेशानी की बात नहीं होती, बहुत आसानी से बन जाएंगी। ये देख सकते हैं मैं किस तरह से बना रही हूँ। और इसी के साथ अगर मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो ये देख सकते हैं मैंने इसका रोल बना दिया है बहुत अच्छा सा। ठीक है, अब दूसरा भी मैं आपको इस तरह से बनाकर दिखा देती हूँ। बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत मज़ेदार लगते हैं ये खाने में। यकीन करें इसको इफ्तार के लिए ज़रूर बनाएं, एक यूनिक रेसिपी है, बहुत अच्छी बनकर तैयार होती है। ये कबाब तो हम खाते ही हैं, ये थोड़ा सा यूनिक स्टाइल है। तो ये देख सकते हैं मैंने सारे बना के इसमें रख दिए हैं। अब चलते हैं हम अपने फ्राइंग की तरफ, किस तरह से हमें फ्राई करना है। यहाँ पर मैंने पैन रख दिया है इसमें ऑयल गर्म होने के लिए। और यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 अदद अंडा और उसको मैं बहुत अच्छे से फेंट लूँगी। तो बस इस तरह से मैंने इसको अच्छे से फेंट लिया है। अब इसके अंदर मैं डीप करती रहूँगी इसको रोल को और इसके अंदर डालती रहूँगी। इसको हम फ्राई करेंगे क्योंकि हमें शैलो फ्राई करने हैं हमें इसको। तो इसमें इसको डालती जाऊंगी मैं और इसको बहुत अच्छा सा खूबसूरत सा गोल्डन कलर आने तक इसको फ्राई करेंगे हम। तो देख सकते हैं माशाल्लाह से कितने अच्छे से फ्राई हो रहे हैं हमारे रोल। पलटते पलटते इसको मैंने फ्राई कर लिया है बहुत अच्छे से। अब इसको मैं निकाल लूँगी। तो ये देख सकते हैं मैंने इसको एक बैच निकाल दिया है माशाल्लाह से, कितनी परफेक्ट लुक के साथ हमारे एक कबाब रोल बन के तैयार हुए हैं। दूसरा बैच भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और हमें शैलो फ्राई करने हैं, हमें डीप फ्राई करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है।
तो इस तरह से अलटते पलटते हम सब तरफ से इसको एक जैसा इक्वल कलर देंगे हम इसको, फिर निकाल लेंगे। बहुत मज़ेदार रेसिपी है ये, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसका फीडबैक मुझे दीजिएगा, बताइएगा कि कैसे बने थे। बस इस तरह से मैं इसको करती रहूँगी और निकालती रहूँगी सारे। तो चलिए अब मैं इसको सर्व करके दिखाती हूँ आपको। तो देखिए माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से कितने अच्छे से हमारे एग रोल हमारे तैयार हो गए हैं। कबाब रोल कितने मज़ेदार लग रहे हैं, इसकी लुक देखें आप, कितनी अच्छी परफेक्ट लुक के साथ हमारे बनकर तैयार हुए हैं। और जब यकीन करें जब आप बच्चों को भी देंगे तो बच्चों के लिए ये मैजिक होगा, क्योंकि जब इसको बच्चे तोड़ेंगे तो उसके अंदर से अंडा निकलेगा और अंडा बच्चों की फेवरेट होती है चीज़। तो ये देखिए इसकी परफेक्ट इसकी लुक देखिए, और जब हम इसको खोलेंगे तो अंडा निकलेगा तो बच्चे खुश हो जाएंगे इसको देखकर। तो इसको इफ्तार में ज़रूर बनाइए और इसको हरी चटनी के साथ खाइए, ब्रेड के साथ सर्व करें या फिर इसको ऐसे ही केचप के साथ खा लें, बहुत मज़े के लगते हैं। तो ये थी आज की हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। दुआओं में याद रखिए मुझे, मेरी फैमिली को। मिलती हूँ फिर एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।